अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के लेक्चर में हम फ़्लो ऑफ़ इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन का भाव जो है उसको डिस्कस करेंगे कि हमने वो इंफॉर्मेशन बना तो ली, जो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि हम डाटा को प्रोसेस करते हैं और उसके बाद फिर जो पीपल हैं वो उसको फाइनलाइज़ करते हैं। फाइनलाइज़ भी हो गया, वो इंफॉर्मेशन बन गई। इंफॉर्मेशन तो बन चुकी है, अब उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। एक जगह पे ही हमने उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने एक जगह से किसी दूसरी जगह पे उसको ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए जो वो फ़्लो होता है इंफॉर्मेशन का जो भाव होता है, एक जगह से उसका दूसरी जगह जाना होता है, वो किस तरीके से होता है, उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे शामिल होते हैं। इसी तरह जो है वो उनकी जो साख़्त होती है वो किस तरीके से, और उसमें कौन-कौन से मराहिल से, कौन-कौन से प्रोसेसेस से उसको गुज़रना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन का जो भाव है उसको देख लेते हैं कि फ़्लो ऑफ़ इंफॉर्मेशन जो है वो आपका एक ऐसा जो है यूँ समझ लें, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। और मुंतकिल किसके ज़रिए होती है? इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल डिवाइसेस के लिए। कुछ ऐसी डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं जिनके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल डिवाइसेस के ज़रिए उनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे इसकी फर्स्ट पे डेफिनेशन दी है कि फ़्लो ऑफ़ इंफॉर्मेशन मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स जो हैं ये क्या है हमारे, इसमें इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो जो हमारा टेलीफ़ोन होता है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में पीटीसीएल के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो जो हमारा फ़ोन होता है उसको उसमें जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह, अब इंफॉर्मेशन ही जब हम फ़ोन पे एक जगह से दूसरी जगह बात कर रहे हैं तो हम अपना कोई मैसेज, अपनी कोई इंफॉर्मेशन उस तक कन्वे कर रहे हैं। जैसे अभी जो है वो आप यूँ समझ लें, जैसे हम नॉर्मली जो है वो फ्रेंड्स के साथ एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हम अपना मैसेज दूसरे बंदे को पहुंचा रहे होते हैं। इसी तरह अगर कोई स्कूल के हवाले से या हम किसी बिज़नेस के हवाले से किसी दूसरे बंदे से बात करना चाहते हैं, उसके साथ कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी तो एक इन्फॉर्मेशन ही होती है जो हम एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचा रहे होते हैं। तो इसलिए जो टेलीफ़ोन के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू भेजी जाती है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो क्या होते हैं कि जैसे हम थ्रू वायर, अब अगर आप वो पीटीसीएल देखें तो पीटीसीएल जो है वो एक दूसरे के साथ वायर के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। तो उस वायर को यूज़ किया जाता है, उसके अंदर करंट को यूज़ किया जाता है उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। उसके बाद इसकी दूसरी एग्जांपल है आपकी कि रेडियो, टेलीविज़न और सेल फ़ोन जो हमारे ये मोबाइल फ़ोन होते हैं, और इसके अलावा रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे जो है वो एक जगह से, अब जैसे हम इस मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तो वो हमारा कैसे एक जगह से दूसरी जगह सुनाई देता है, या हम टीवी देख रहे होते हैं तो वो जो उसके अंदर सारी चीज़ें चल रही होती हैं वो कैसे चल रही होती हैं, किसके थ्रू चल रही होती हैं, तो वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, या ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए। जैसे हमने 3rd चैप्टर में ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ पढ़ा था कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है कि वो एक पाइप की सूरत में ढेर सारे ऑप्टिकल फाइबर्स को जोड़ा जाता है और उनके थ्रू वो एक दूसरे को सिग्नल देते देते आगे एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन लाइट के थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह आगे रेडियो वेव्स की बात की जा रही है कि जो ये हमारे सेल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, और इसके अलावा जो है वो हमारी रेडियो वेव्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। वो कैसे इस्तेमाल की जाती हैं कि वो जब ज़मीन जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट जो लेवल्स हैं उनके साथ, लेयर्स के साथ जब टकराती है तो उसके सिग्नल बहुत वीक हो जाते हैं। जब सिग्नल उसके वीक हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात हमें फ़ोन पे भी बात करते हुए दुश्वारी पेश आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे वो जो हम सिग्नल भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो एटमॉस्फेयर में उसकी लेयर्स के साथ टकराते-टकराते बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारा प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पर नहीं पहुँच पा रही होती। उसके बाद हमारा आता है कि कौन से ऐसे अहम कंपोनेंट्स हैं
जिनकी बिना पर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। तो जो मेन उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो तीन होते हैं। पहला आपका होता है ट्रांसमीटर, दूसरा ट्रांसमिशन चैनल और तीसरा आपका रिसीवर होता है। अब ट्रांसमीटर क्या है, ट्रांसमिशन चैनल क्या है और रिसीवर क्या है, ये तीनों जो चीज़ें हैं, ट्रांसमीटर से मुराद वो जगह जहाँ से हमने कोई इंफॉर्मेशन भेजनी होती है। बिलफ़र्ज़ हम ये कह लेते हैं कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे अभी यहाँ पे मैं बैठ के आपको करवा रही हूँ, तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ वो आप तक करने के लिए मुझे ये इस मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत जो है ये पड़ रही है। अब इधर से अगर इस एग्ज़ाम्पल को देखा जाए तो ट्रांसमीटर उस लिहाज से मैं हूँ, ट्रांसमिशन चैनल जो हमारा है वो हमारा मोबाइल है और रिसीवर जो है वो आप हैं। मतलब ट्रांसमीटर वो जो इन्फॉर्मेशन भेजने वाला होता है, जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजी जाती है। और ट्रांसमिशन चैनल वो सोर्स होता है, वो मीडियम होता है जिसके ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। और रिसीवर जो है वो चीज़ होती है, वो इंसान होता है, वो शख्स होता है या वो चीज़ होती है जिस तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जानी होती है। तो इसी तरह हम अगर देखें तो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के तीन अहम कंपोनेंट्स हैं, जो कि ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर पर है। अब ट्रांसमीटर का क्या काम होता है कि वो सिग्नल को इनपुट करता है, इनपुट सिग्नल जो उसको सिग्नल हम देते हैं उसको प्रोसेस करता है, उसको बाकायदा एक तरतीब देता है, उसको उस पे जितना भी प्रोसेस जो है वो शामिल करना होता है वो सारा करता है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास ट्रांसमिशन चैनल जो है वो क्या है, वो एक ऐसा मीडियम होता है जो सिग्नल को सोर्स से मंजिल तक पहुंचाता है। जहां तक हमने उस सिग्नल को पहुंचाना होता है, वो एक ट्रांसमिशन चैनल जो है वो एक ऐसा मीडियम होता है जो उस सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाता है। सोर्स से उसकी डेस्टिनेशन तक उसने पहुंचाना होता है। सोर्स अब यहाँ पे क्या है, सोर्स है जहाँ से वो इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, और डेस्टिनेशन क्या है कि जहाँ तक वो इंफॉर्मेशन हमने पहुंचानी है। तो ये जो चीज़ है ये एक ऐसा सोर्स होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू उस सिग्नल को, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ पहुंचाया जाता है। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो किस तरह होती है कि वो किसी भी सूरत में हो सकती है। वो पेयर ऑफ वायर्स, जो तारें होती हैं उनका जोड़ा भी हो सकता है, इसी तरह केबल हो सकती है, रेडियो वेव हो सकती हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है। अब बात आगे आती है सिग्नल जो है वो डिक्रीज़ कैसे होती है, कि जैसे जैसे उस डिस्टेंस से हम जहाँ से वो इंफॉर्मेशन उठानी होती है, उस उठाने वाले से, ट्रांसमीटर से जैसे जैसे रिसीवर दूर होता जाएगा, वैसे वैसे जो सिग्नल होगा, सिग्नल पावर होगी वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी। अब उसको आउटकम कैसे किया जाता है, वो जो सिग्नल जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं उसको पूरा कैसे किया जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन चैनल होता है वो उसको ट्रांसड्यूसर तक पहुंचा देता है। अब ट्रांसड्यूसर में क्या होता है कि वहाँ पे जो आपकी एम्पलीफायर्स लगे होते हैं, वो एम्पलीफायर्स उस इनपुट सिग्नल को वो जो इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें हमारी कमी वाक़ई हो जाती है, या जिसमें वो चीज़ जो है वो प्रॉपर आगे तक नहीं पहुँच रही होती, तो एम्पलीफायर के थ्रू उस चीज़ को ठीक किया जाता है। और ये प्रोसेस उसका रास्ते में होता है। ट्रांसमिशन चैनल जो है वो रिसीवर तक पहुंचाने से पहले उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसड्यूसर तक कन्वे करता है, और कन्वे करने के बाद जो ट्रांसड्यूसर होता है वो एम्पलीफायर के थ्रू, उसके अंदर डिफरेंट एम्पलीफायर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करता है कि वो उस इंफॉर्मेशन में जो थोड़ी बहुत ख़राबी होती है उसको ठीक कर देता है, और उसके बाद फिर उसको रिसीवर तक पहुंचा देता है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम ये देखते हैं कि हमें इसमें से करना क्या-क्या है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन का भाव जो है उसकी डेफिनेशन हम करेंगे, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन की। उसके बाद उसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये कुछ इनमें से कोई सी जो है वो एग्ज़ाम्पल आपने करनी है, लेकिन याद इन सबको करना है। वो एमसीक्यूज़ के लिए करना है कि वो आपसे पूछ सकता है कि रेडियो, टेलीविज़न और सेल फ़ोन में इन्फॉर्मेशन जो है वो किन वेव्स के थ्रू या किस सूरत में जो है वो भेजी जाती है। इसी तरह जो बाकी हैं उन सब की। और उसके बाद जो आपने करना है वो कंपोनेंट्स करने हैं कि इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और उनकी आगे ट्रांसमीटर जो है वो क्या करता है, इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करता है। उसके बाद ट्रांसमिशन चैनल की डेफिनेशन है, ये आप करेंगे। और आगे जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन है कि वो किस सूरत में हो सकती है। और लास्ट पे जो है ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो ट्रांसमिशन चैनल में या सिग्नल
की जो शिद्दत होती है उसमें जो बतदरीज कमी होती है उसको पूरा कैसे किया जाता है, या उसको आउटकम जो है वो कैसे किया जाता है, उसको कंप्लीट कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने करनी है। आज के लिए जो है वो हमारा लेक्चर इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।